थे 7 साल के थे तब इनकी शादी ज्योतिराव फुले जी के साथ हुई थी। कितने साल के थे? 7 साल। आज आप 7 साल से ऊपर हो गए ना? हाँ, लेकिन उस समय में सिर्फ 7 साल के रहने के बाद उनकी शादी हो गई थी। सोचो वो कैसे दिन हुए होंगे, है कि नहीं रहे होंगे। उसके बाद उस समय लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा सकता था, लड़कियों को कुछ भी करने का अधिकार नहीं था, ना पढ़ाया जाता था, ना बाहर भेजा जाता था, ना आपके जैसे स्कूल में आते थे। तब ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार के तहत महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने पढ़ाई चालू किए थे। पेशवाई खत्म हो गई थी और पेशवाई के बाद ब्रिटिश सरकार आ गई थी और तब वो पढ़े थे और तब उन्हें पता चला था कि पढ़ाई में कितना महत्व है कि नहीं। तो उनका ऐसा बोलना था कि अगर हमारा कोई नुकसान कर रहा है तो पढ़ाई न होने के कारण हमारा नुकसान हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने पत्नी को पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि उस जमाने में किसी भी लड़की को पढ़ाया नहीं जा सकता था। वो किसी और लड़की को पढ़ा सकते थे क्या? क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था पढ़ने के लिए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को घर पे पढ़ाया और फिर सबसे पहले पढ़ाने के बाद उन्होंने जो भी अड़ोस पड़ोस की जो भी 2-4 लड़कियां थी उस समय में एक उनके हिंदू ब्राह्मण एक फ्रेंड थे और एक मुस्लिम एक फ्रेंड थे। तो वो तीनों ने ऐसा सोचा कि अब हमें दूसरी लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। और उस समय सिर्फ 2 या 3 लड़कियां तैयार हुई थी पढ़ने के लिए। और साधारणतः वो जब निकलते थे पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले, तो जो बाकी के जो चातुर्वर्ण के जो लोग थे, जो ब्राह्मणिस्ट जो वर्ग था, जो सबसे ऊंचे जाति के जो लोग थे, उनको क्या लगता था कि लेडीज लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, स्त्रियों को पढ़ना नहीं चाहिए। उनको सिर्फ क्या करना है? चूल्हा चौका करना है, घर पे खाना बनाना है, घर के काम करना है और सिर्फ बच्चों को पालना है, बस इतना ही करना है कि नहीं? इतना ही था। तो उस जमाने में फिर उन्होंने सोचा कि अब हमें पढ़ना चाहिए। जब सावित्रीबाई घर से निकलती थी घर से पढ़ाने के लिए, तो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे कि आप क्यों जा रहे हो पढ़ाने के लिए। ये गोबर फेंकते थे उठा के, क्यों जा रहे हो, आपको क्या अधिकार है पढ़ाने का, आप क्यों पढ़ा रहे हो लड़कियों को। क्योंकि उनको लगता था अगर औरतें पढ़ ली तो वो सर पे बैठ जाएगी और फिर वो हमारा सुनेगी नहीं, उनको सभी समझ में आएगा। मतलब सवाल पूछ सकते हैं ना आप, अगर हमको नॉलेज ही नहीं रहा तो हम सवाल पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। और अगर हमको पढ़ाई के बारे में नॉलेज रहा तो हम सवाल पूछ सकते हैं ना, है कि नहीं। तो इसीलिए उस ज़माने में पढ़ाया नहीं जाता था लड़कियों को। फिर उन्होंने ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते हर वो चीज़ सहन की, उनमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता थी। उन्होंने लोगों के पत्थर भी खाए, लोगों की जो बातें थी वो इतनी गंदी गंदी बातें बोलते थे उनको, वो भी उन्होंने सुने, गोबर डाले उनके ऊपर वो भी सुने। वो हर दिन 2 साड़ियाँ लेके जाते थे अपने साथ, जाते जाते एक खराब हो जाती थी, फिर से चेंज करके बच्ची को बढ़ा के फिर से आते समय वही साड़ी पे आते थे, क्योंकि फिर से लोग उनको बोलते थे, फिर से कुछ ना कुछ होता था। और फिर जैसे ही घर के अंदर जाने के पहले पूरा अपनी साड़ी अपना ये पूरा धो के बाद में वो जाते थे अंदर। तो उनको उस जमाने में, आज हम यहाँ पे खड़े हैं आपके सामने, हम भी अगर सावित्रीबाई बाहर निकल के अगर नहीं पढ़ाती थी तो हम भी यहाँ पे नहीं रहते थे क्या? यहाँ पे नहीं रहते थे, आपके सामने बातें नहीं कर सकते थे, कोई भी टीचर नहीं रहती थी, या कोई भी आपकी मम्मी को भी, आपको भी, हमें भी, किसी को भी, किसी भी लेडीज़ को कुछ भी अधिकार नहीं रहता था। आज हर चीज़ में हम 50% है कि नहीं? जेंट्स 50%, लेडीज़ 50% है ना? हाँ, तो ये इसीलिए है क्योंकि हम पढ़े, है कि नहीं। और सावित्रीबाई फुले ने हमको पढ़ाया है। तो ज़िंदगी में याद रखना कभी भी कि हमको अगर कुछ भी करना है तो उसका बेस वन एंड ओनली पढ़ाई ही है। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन ही है, आप उसी के बलबूते पर खड़े रह सकते हैं। ऐसा आपको अगर लगता होगा कि हम बिना पढ़े भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते आप। आपका बेस ही, और आप आज जो पढ़ोगे वो आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी काम में आएगा, है कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना? हाँ, इसी तरह उन्होंने अपने कार्यकाल में सावित्रीबाई फुले ने
जुड़ते जुड़ते गए और फिर उन्होंने 1848 1 जनवरी 1848 को, अभी 1 जनवरी हुआ ना, हाँ 1 जनवरी 1848 को एक पहली स्कूल उन्होंने निर्माण की जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए थी, लड़कियों के लिए। अभी भी आप अगर जिंदगी में कभी पुणे गए तो पुणे में भीड़ेवाड़ा करके स्कूल है, वो स्कूल वैसी की वैसी ही है, थोड़ी खराब हो चुकी है मतलब, लेकिन उसका रिपेयरिंग का काम हर साल होते रहता है। तो वो स्कूल अगर कोई भी कभी भी पुणे जाओगे तो वो जाके देख लेना, लड़कियों ने तो भी जाके देख लेना। वो पहली स्कूल है लड़कियों के लिए 1 जनवरी 1848 में वो हुई थी, ठीक है। और फिर उन्होंने उस स्कूल को चलाना चालू किया, तब ब्रिटिश सरकार ने भी उसमें अपना योगदान दिया और फिर उसी तरह चलते 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 लेडीज़ लोगों को पढ़ना स्टार्ट हुआ और लेडीज़ लोग तब से फिर पढ़ने लगे, घर से बाहर निकलने लगे। जब उन्होंने वो स्कूल खोले ना तब वो सिर्फ 17 साल के थे। कितने साल के थे? 17 साल के थे और उनकी शादी को सिर्फ 10 साल हुए थे और इन 10 सालों में उन्होंने इतना सब कुछ किया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में अगर वो कर सकते हैं तो आप अभी जिस उम्र में हो उस उम्र में अच्छे से पढ़ाई तो कर सकते हो ना, है कि नहीं? मन लगा कि पढ़ाई तो कर सकते हो ना, और करनी भी चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं? क्योंकि हमारे आदर्श ही हमको सिखाते हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे आदर्श क्या है ना? इसीलिए हमेशा याद रखो कि हमारे आदर्श कहते हैं कि हमें पढ़ो, तभी आप सफल बनोगे, अन्यथा सफल नहीं बनोगे, है कि नहीं? जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने यह काम शुरू किया लड़कियों को पढ़ाने का, तो उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई। इसी तरह आपके मम्मी पापा जो आपको मेहनत लेके पढ़ा रहे हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती, हर महीना फीस भरो, बस का फीस भरो, बुक का भरो, ट्यूशन का भरो। इसीलिए आप भी सोच समझ के पढ़ाई पे ध्यान दो, है कि नहीं? इस टाइम पे उनको जैसे परेशानी हुई पढ़ाने के लिए, तो हमारे घर के मम्मी पापा को भी परेशानी होती ना हमको पढ़ाने के लिए। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, अभी सिर्फ अच्छे से पढ़ना है। ये उम्र आपकी क्या है, सिर्फ पढ़ने की है। इसलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है।